गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। इसमें पढ़े क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले आगे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है 141, 143, 137, 135, 136, 150, 140 तथा 140 है। आंकड़ों की मध्यका ज्ञात कीजिए। मध्यका कैसे निकालनी है? सबसे पहले लिखेंगे हम आरोही क्रम में। मध्यका निकालने के लिए पहले लिखना है मुझे आरोही क्रम में। सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 135। यहाँ लिखेंगे 135। जो लिख लिया उसको हम क्रॉस कर देना है। 136 है, फिर 137 है, उसके बाद है 140, उसके बाद 141, उसके बाद 143, उसके बाद 140 और 150। ये हो गई मेरी आरोही क्रम में। अब मुझे इसकी मध्यका निकालनी है, तो आगे से उतनी संख्या छोड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर कितना दिया? 8, जो कि एक है सम संख्या। जब सम संख्या होती तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद बट्टे 2। यही बताया था। n/2 मतलब 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2, ये बापद है, यानी चौथा पद, प्लस 4 पांचवा पद बट्टे 2। चौथा पद कौन सा है मेरा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है 140 और पांचवा पद है 141 बट्टे 2। 140 से 141 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी 281। 281 बट्टे 2। इसे जब काटेंगे तो आंसर होगा 140.5, 140.5। यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नांकित सारणी से मध्यका ज्ञात करें। इसका ये थोड़ा सा ना 3 4 6 8 10 यहाँ करते हैं। ये दिया है मुझे पद दिए हुए 3 4 6 8 10। और ये सी ऑप्शन, ये सी है, ये एक्स मान लेंगे, इसे एफ मान लेंगे। होता है ये बारंबारता होती है। 3 6 5 6 4, ये है मेरा दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम करते क्या है? इसका मतलब क्या होता है? देखो, पहले यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। पहले यहाँ पद, ये लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ये होती है मेरी f। एक मान लेंगे यहाँ संचयी बारंबारता होती है, इनको मिला के बनती है एक संचयी बारंबारता, जो अपनी ओर से बनानी पड़ती है। संचयी बारंबारता होती है CF। इसको खींचेंगे एक लाइन, और ये लाइन पहले हम लिखेंगे 3 4 6 8 10। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो भी समझाते हैं क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है कि जो हमारे 3 लिखे हुए हैं, 3 6 5 6 4,
इसका मतलब होता है कि पद मेरा 3 है, ये मेरा ऊपर वाला ही पद 3 है, वो 3 बार आया है। बारंबार था मतलब कितने बार रिपीट हुआ है। 4 जो पद है मेरा वो 6 बार रिपीट हुआ है। 6 जो पद है मेरी संख्या वो 5 बार रिपीट हुई है। 8 जो मेरी संख्या है वो 6 बार रिपीट हुई है। 10 जो मेरी संख्या है वो 4 बार रिपीट हुई है। तो अब इसका मुझे करना क्या है कि इनका करना पड़ता है मुझे ऐड, यानी 3, वही उसमें करते थे कि पहले गिनते थे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यही तो गिनते थे नंबर ऑफ टर्म कितने कि समय विषम, तो इसमें वही करेंगे। 3 3 ये गए, 3 और 6, 3 9 हो जाएंगे, 9 और 5 14 हो जाएंगे, 14 और 6 20 हो जाएंगे, 20 और 4 24, यानी मेरे टोटल 3 3 बार आया, 4 6 बार आया, 5 6 5 बार आया, ऐसे करके ये आए थे। हमारे नंबर ऑफ कितने कितने संख्या थे उसमें, मतलब 24 संख्या थी। तो हमारे पद कितने हो गए 24। 24 कैसा है, एक सम संख्या है। सम संख्या के लिए हमने मध्य का निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, जब पदों की संख्या सम हो। तो क्या करेंगे हम, n/2 वहाँ पद यही बताया था, प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बट्टे 2, यही फॉर्मूला बताया था। n का मतलब कितना है 24/2 वहाँ पद प्लस 24/2 प्लस 1 वहाँ पद बट्टे 2, इससे ये काटेंगे तो 12वां पद ठीक प्लस 24वां पद, 24 से काटेंगे 12 13वां पद बट्टे 2। तो 12वां पद कौन सा है, देखो हमारी वो संख्या 12 किसके अंतर्गत आएगा, 12वां पद आएगा 14 14 के अंतर्गत। तो 12वां पद कौन सा है, 14 के अंतर्गत आ रहा है, वो है मेरा 6। 13वां पद प्लस क्या है, वो भी 14 के अंतर्गत आएगा। 14 के अंतर्गत क्या पद है 6, 12 के अंतर्गत में 6 था, 14 के अंतर्गत 6 है, तो 6 यहाँ आएगा बट्टे 2। 6 6 12 हो गया, 12 बट्टे 2, आंसर आएगा 6। ये मेरा होगा आंसर। थोड़ा और डिटेल में बताएं, थोड़ा डिटेल में देखो, वो तो आंसर हो गया। अब देखो क्या करना है, ये लिखा था कि 3 थे वो मेरे 3 बार आए थे, 6 4 थे वो मेरे 6 बार आए थे, 6 थे वो 5 बार आए थे, 8 थे वो 6 बार आए थे, और 10 थे वो 4 बार आए थे। यही तो था। इसमें करेंगे 3 का रिपीटेशन हुआ है 3 बार, 4 का हुआ है 6 बार, 6 का हुआ है 5 बार, और 8 का हुआ है 6 बार। 10 का हुआ है 4 बार। इस साड़ी का पूरा मतलब यही था, पद और बारंबारता का। इसकी मध्यका तो हमने बताई थी, जब आगे से उतनी पद हटाएंगे उतनी पद पीछे से हटाएंगे। आगे से मान लो 4 पद आगे से हटाए, 4 पद पीछे से खत्म करो। आगे से 4 पद फिर हटाओ, फिर पीछे से 4 पद हटाओ, फिर आगे से 4 पद हटाओ, पीछे से 1 2 3 4 हटाएंगे, आगे से 3 हटाओ यहाँ तक, पीछे से 3 हटाओ 1 2 3, अब बचा कितना मेरा 6 और 6। तो हमने बताया था ये इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वही मेरा आंसर होता है 6 यानी 12। ये मेरा आंसर है। इस साड़ी का लिखने का मतलब यही था, वो इस शॉर्ट शॉर्ट में लिखने का ये साड़ी बनती है। तो अब करते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय सेकंड में निम्नलिखित है। ठीक, 20 25 20 17 15 13 17 19 20 21 25 20 15 23 आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए होता है सबसे अधिक बार कौन आया है, कौन सी संख्या रिपीट हुई है। 20 हुई है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार।
तो 20 मेरी कितनी बार हुई है? 4 टाइम। 17 एक बार, 2 बार, 17 हुई है 2 बार, 25 एक बार, 2 बार, 25 हुई है 2 बार, 15 एक बार, 2 बार, 15 हुई है 2 बार, 13 एक बार, 1 बार, 21 भी 1 बार और 23 भी 1 बार, 19 भी 1 बार। सबसे अधिक बार हुई 20 रिपीटेशन, जो 4 बार आया है। तो जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होती है वही होता है बहुलक। तो मेरा आंसर होगा 20। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी गई है। सारणी में मध्यका ज्ञात कीजिए। मध्यका के लिए वही है, वही फॉर्मूला जो अभी बताया था कि जो 12 जो है आयु वो 4 विद्यार्थियों की, 13 आयु 8 विद्यार्थियों की, 14 आयु 12 विद्यार्थियों की, 15 आयु 6 विद्यार्थियों की, 16 आयु 10 विद्यार्थियों की। मान लो आयु दी है 12, 13, 14, 15 और 16। विद्यार्थियों की संख्या दी है 4, 8, 12, 6 और 10। ये मेरी एक्स है, ये मेरी एफ है, ये मेरी सी एफ है। ये करेंगे 4, 8 और 4 इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया 12, 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। यानी पदों की संख्या कितनी है 40, 40 यानी n बराबर कितने पद है 40 पद। पद की संख्या है सम। सम के लिए फॉर्मूला लगाया था हमने n/2 बहुपद प्लस n/2 प्लस 1 बहुपद बट्टे 2, यही फॉर्मूला था। n/2 मतलब 40/2 प्लस 40/2 प्लस 1 बट्टे 2। 40 में कितना 20वां पद प्लस 21वां पद बट्टे 2। तो यहाँ करेंगे 20वां पद कौन सा है, 20वां पद आएगा 24 के अंतर्गत आएगा 14। तो 14 प्लस 21वां पद भी 14 ही होगा बट्टे 2। 14 दूनी 28 बट्टे 2 से काटेंगे तो आंसर होगा 14। ये मेरा होगा आंसर।